नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई। स्वागत है इंडिया के नंबर वन स्ट्रीट प्लेटफॉर्म सिंखोर एजुकेशन पे। एक्शन आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। और लाइफ प्रोसेस में हम बहुत ही प्यारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन। देखिएगा, आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है गैस, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे, हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करने वाले हैं। आपके भाई हमने कंप्लीट न्यूट्रिशन भी देख लिया था, कैसे कैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसी होती है, ये कंप्लीट देख लिया था। तो भाई यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से भाई यहाँ पर आपका एक सबसे प्यारा सब्सटेंस होता है ब्लड। ब्लड के थ्रू आपकी गैस का यहाँ पर एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होगा। हर ऑर्गन्स में आपका ब्लड जाता है, वहां ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। हार्मोन्स को भाई यहाँ पर आपके पूरे ब्लड के थ्रू यहाँ पर आपके जाते हैं, हार्मोन्स भी जाते हैं। भाई ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसफर का, वो हम यहाँ पर आज बात करने वाले। तो सभी का स्वागत है भाई। बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैं बात करूं आपसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन हम बोल सकते हैं, बहुत बेसिक चीज हम बोल सकते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो एक गैस होती है, हार्मोन, फूड, इनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। फूड ट्रांसफर टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। तो भाई यहां पर हमको बात क्या करनी है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करनी है। और इस आप बता सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में हम ऑक्सीजन, हार्मोन, फूड को हमारी बॉडी में अलग अलग जगह हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, राइट। अब देखिएगा, इसको आप लिख, साथ साथ में इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि मैं भाई यहाँ पर मैं साथ साथ यहाँ पर काम करूंगा। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन वर्टिब्रेट्स के बारे में, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो मैं यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। इसको हम बोल सकते हैं कि ये किस में हो रहा है, वर्टिब्रेट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस यहां पर हो रही है। तो याद रखना, किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस यहां पर हो गई, राइट। वर्टिब्रेट्स के अंदर यहां ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस यहां पर हो रही है, राइट। अब देखिएगा कि भाई आपको पता है कि सर यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ कंपोनेंट्स यहां पर हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला भाई कंपोनेंट्स आपको यहां स्टडी कौन सा करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ब्लड। नंबर वन यहां पर हम बात करने वाले हैं कि सर व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है, व्हाट इज ब्लड। भाई ब्लड का जो भी फॉर्मेशन होगा, कैसे कैसे कंपोनेंट्स यहां पर बनेंगे ब्लड के, वो यहां पर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो ब्लड होता है, पंप कहां होगा, हार्ट के अंदर होता है। जो भी प्रोसेस होती है भाई, आपको प्रेशर कहां से लगेगा, हार्ट वहां पर उसको पंप करता है। नंबर 3, जो ब्लड जाता है, सर्कुलेट होता है, भाई किस में से होके सर्कुलेट होता है, आपको पता है कि उसके लिए कुछ पाइप चाहिए। हमारी बॉडी में जो पाइप है, जिसको हम वेसल्स बोलते हैं, तो भाई यहां पर उसको मैं बोलता हूं ब्लड वेसल्स। क्या बोलता हूं, ब्लड वेसल्स। और नंबर 4, जो एक लिक्विड होता है, जो यहां पर ब्लड के साथ में, यहां पर बोल सकते हैं ना, ब्लड प्लस लिम्फ होगा, तो हम उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। यानी कि मैं बात करूं, यहां पर हम बात करने वाले हैं लिम्फ के बारे में। किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। यानी 4 हमारे पास टॉपिक है जिनको हमको डिस्कस करने हैं इस लेक्चर में कि सर ब्लड का क्या कंपोजिशन है। तो एक बार ये चारों टॉपिक आप नोट कर लीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप यहां पर हम शुरुआत करने वाले हैं। तो भाई फर्स्ट टॉपिक हम शुरुआत करते हैं ब्लड के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, राइट। अब जैसे मैं बात करूं आपसे, 4 टॉपिक तो है, लेकिन मैं शुरुआत करने से पहले
हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक तरह का सर्कुलेशन की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा यहां पर टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में आपको दिखेगा सर कि सर इसमें क्या है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है कि सर एक तो यहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको नजर आएगा, और एक आपको नजर आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। अब देखिएगा यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं कि मोलस्का, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा भी इसके अंदर आते हैं, मोलस्का भी इसके अंदर आते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या आएगा, आपके जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं जिसके अंदर डबल सर्कुलेशन चलता है, भाई ये किसके अंदर आ जाएंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। जो एक बेसिक नॉलेज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या फर्क होता है। आप देख सकते हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कौन सा ब्लड यहां पर मिलने वाला है। भाई यहां पर आपको कौन सा ब्लड मिलेगा, आपको पता है कि सर मोलस्का और ऑर्थोपोडा की मैं बात कर रहा हूं। सर मोलस्का और ऑर्थोपोडा में यहां पर आपको कंफर्म मिलने वाला लिम्फ। यहां पर बात किसकी हो रही है सर, यहां पर बात हो रही है किसकी, ब्लड प्लस लिम्फ के बारे में। ब्लड प्लस लिम्फ के बारे में यहां पर इसको मैं सही लिख देता हूं। ये आपका हम बात कर रहे हैं ब्लड प्लस लिम्फ के बारे में, जिसको मैंने क्या बोला है, हीमोलिम्फ। और यहां पर ह्यूमंस में आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्लड है वो सेपरेट किसके द्वारा पंप किया जाता है, एक हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। यानी कि यहां पर हार्ट के थ्रू क्या होता है, ब्लड का पंप होता है। ब्लड यहां पर क्या करता है, पंप करता है। हार्ट के थ्रू यहां पर ब्लड पंप करेगा, और पंप करने से भाई यहां पर प्योर क्या मिलता है आपको, ब्लड यहां पर आपको देखने को मिलता है, प्योर ब्लड दिखता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, राइट। अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूं सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा फर्स्ट आता है, जिसके हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। तो भाई यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ब्लड की कंपोजिशन के बारे में। तो नंबर 1 मैं यहां पर एक नंबर 1 टॉपिक लेते हैं ब्लड। नंबर 1 आपका आता है ब्लड के बारे में। और ब्लड में आप मुझे बताओ कि सर ये हमारी बॉडी में कितने प्रतिशत होता है, कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे हमारी बॉडी में ब्लड और यहाँ पर वाटर की कितनी मात्रा होती है। भाई ये कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर सभी बच्चे बताएं। अब देखिएगा नंबर 1 मैं बात करता हूं किसकी, भाई यहाँ पर ब्लड के बारे में। अब आप जब देखते हो कि सर ब्लड के बारे में, जब ब्लड को आपकी एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, सर टेस्ट ट्यूब में हम कैसे लेंगे, तो आप देखो कि जो ब्लड में यहां से आपकी जो वेन्स होती है, क्यूवाइटल वेन है। अब क्यूवाइटल वेन से मैंने यहां से इसको ब्लड को इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करके कहां निकाल लिया, आपके भाई टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद भाई उसको हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं। यानी कि सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है सर, तो भाई सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें ब्लड को भाई टेस्ट ट्यूब को रखकर उसको राउंड राउंड घुमाते हैं 3 से 4 मिनट तक, ताकि वो ब्लड यहां पर क्लोट ना हो। और क्लोट नहीं होगा तो भाई उसमें से आपको 2 कंपोनेंट नजर आते हैं। भाई यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लड है, ब्लड को मैंने एक कहां पर डाला, मैंने डाला एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। और इस टेस्ट ट्यूब में हमने भर दिया ब्लड, ये ब्लड भर दिया, राइट, ब्लड भर दिया। अब इस जो ये क्या है आपका ब्लड, यहां पर ब्लड है, और ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है। इसको मैंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। इसको मैंने किया सेंट्रीफ्यूज, राइट। यहां पर इसको हम करेंगे सर सेंट्रीफ्यूज।
सेंट्रीफ्यूज होगा 3 to 4 मिनट तक यहाँ पर आपको इसको घुमाना होता है, एक तरह से हम राउंड राउंड घुमाएंगे। अब सेंट्रीफ्यूज, आफ्टर सेंट्रीफ्यूज भाई इसमें कंपोनेंट आपको दिखने लग जाते हैं। कैसे दिखने लग जाते हैं देखिएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो आपका ब्लड है, ये जैसे ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको कंपोनेंट कैसे दिखते हैं कि सर इसके अंदर प्लाज्मा अलग हो जाता है जो येलोइश होता है, और बाकी के जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर अलग दिखने लग जाता है। प्लाज्मा अलग हो जाएगा और कंपोनेंट अलग हो जाएगा। तो देखना जैसे भाई यहाँ पर मैंने सेंट्रीफ्यूज किया तो ब्लड हमारा कैसा होगा, आपको दिखने लग जाएगा कुछ इस तरह से कि सर यहाँ पर कुछ येलोइश कलर का पार्ट है। येलोइश कलर का कैसा पार्ट है सर, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला ऊपर येलोइश कलर का पार्ट आपको नजर आएगा, ये किसका है, ये प्लाज्मा का होता है। किसका होता है, ये प्लाज्मा का पार्ट होगा। और ये प्लाज्मा यहां पर पूरे ब्लड का कितने प्रतिशत भाग होता है, ये 55% भाग होता है। कितने परसेंट भाग होगा भाई, कितने परसेंट पार्ट है, ये 55% पार्ट होता है। और साथ में भाई जो आपका ये जो प्लाज्मा है वो एक किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। याद रखना किस फॉर्म में आपको दिखेगा, लिक्विड फॉर्म में दिखेगा। और साथ में जो अदर कंपोनेंट आपको नजर आते हैं, अदर कंपोनेंट आपको क्या नजर आएंगे सर, अदर कंपोनेंट आपको नजर आते हैं सर, ये जो आपका अदर कंपोनेंट है वो एक यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में नजर आते हैं। कौन से भाई, ये आपको एक सॉलिड फॉर्म में नजर आएंगे यहाँ पर। और सॉलिड फॉर्म क्या क्या हो सकता है, आपकी सॉलिड फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सॉलिड फॉर्म है ये आपकी क्या क्या हो सकता है, ये आपकी आरबीसी भी हो सकती है। सॉलिड फॉर्म में आपको क्या दिखेगा सर, यहाँ पर ये आरबीसी भी हो सकती है, ये डब्ल्यूबीसी भी हो सकती है सर, ये क्या होता है डब्ल्यूबीसी। और लास्ट में यहाँ पर सॉलिड पोर्शन में प्लेटलेट्स भी यहाँ पर हो सकती है, राइट। अब देखते हैं भाई इसे, यहाँ पर आपको प्लाज्मा मिल गया है 55%, तो ये टोटल इसका कितना हो जाएगा, 100 में से 45% आपको क्या मिलता है, अदर सॉलिड पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, नजर डाल लीजिए कि मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा कंपोनेंट आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, जैसे मैं इस कंपोनेंट की ही बात करता हूँ, ब्लड के कंपोनेंट की बात करते हैं। ये सर हमने लिया यहाँ पर ब्लड को। अब ब्लड को मैंने यहाँ पर दो पार्ट में लिया सर, एक तो ये है हमारा प्लाज्मा और एक है हमारा नॉर्मल सॉलिड पार्ट, यानी कि ये तो आपका लिक्विड पोर्शन हो गया, और एक आपका आ जाता है नॉर्मल सॉलिड पोर्शन, राइट। अब देखना ये तो आपका है सॉलिड पोर्शन। अब मैं बात करूं यहां पर लिक्विड पोर्शन की, तो भाई इससे लिक्विड पोर्शन कौन सा है, लिक्विड पोर्शन यहां पर आता है इसके अंदर प्लाज्मा। सर ये जो प्लाज्मा है वो कितने प्रतिशत आपको मिल रहा है, सर प्लाज्मा मिल रहा है मुझे 55% यहां पर देखने को मिल रहा है। कितना, 55% यहां पर प्लाज्मा मुझे देखने को मिलता है। और जो प्लाज्मा है ये आपके 55% तो देखने को मिलता है, इसके साथ साथ ये लिक्विड पोर्शन में भी होता है। क्या भाई, ये एक लिक्विड पोर्शन है, साथ में लिक्विड पोर्शन के साथ जो प्लाज्मा है वो कुछ वाटर प्लस यहां पर कुछ प्रोटीन को क्या करता है, कंटेन करता है। भाई ये कंटेन करता है किसको, कंटेन किसको करेगा, कंटेन करता है वाटर और प्रोटीन को। वो कौन सी प्रोटीन को कंटेन करता है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन को कंटेन करता है। याद रखना एल्ब्यूमिन प्रोटीन को कंटेन करता है, कौन, प्लाज्मा की मैं बात कर रहा हूं। और साथ में ये कुछ जो CO2 के पार्टिकल होते हैं, CO2 गैस हो गई, फूड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, उनको भी कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल यहां पर CO2 गैस, फूड पार्टिकल हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी यहां पर क्या करता है, कंटेन करता है। याद रखना ये किसका काम है, मैं बात कर रहा हूं प्लाज्मा के बारे में। यहां पर प्लाज्मा का काम यहां पर मैंने बताया है। प्लाज्मा ने क्या क्या किया, प्लाज्मा 55% हमारी बॉडी में होता है, कंटेन करता है वाटर, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को कंटेन करता है। साथ में ये यहां पर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, फूड रहता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। साथ में भाई जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, भाई ये वेस्टेज मटेरियल भी यहां पर आपको प्लाज्मा में देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये प्लाज्मा की पूरी स्टोरी है, आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब लास्ट हम बात करने वाला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में।
वह जो आरबीसी होता है, आरबीसी में आपको क्या मिलती है सर कि हैज अ ग्रेट एबिलिटी फॉर O2 गैस के लिए यहाँ पर ग्रेट एबिलिटी होती है। भाई हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 कंपोनेंट दिखते हैं आपको, कौन कौन से सॉलिड स्टेट में 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर, मैं एक बार 3 कंपोनेंट आपको दिखते हैं किसके अंदर, यहां देखिएगा 1 आरबीसी, 2 डब्ल्यूबीसी और 3 प्लेटलेट्स राइट। आरबीसी रेड ब्लड सेल हम इसको कहते हैं, आरबीसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल, राइट। और रेड ब्लड सेल यहां पर एक स्पेशल पिगमेंट को कंटेन करती है, रेड ब्लड सेल यहां पर एक स्पेशल पिगमेंट को कंटेन करती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन। तो ये कंटेन स्पेशल पिगमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, राइट। अब यहां पर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, ये कलर प्रोवाइड करता है, एक यूनिक फीचर होता है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है किसको, ब्लड को। भाई एक स्पेशल पिगमेंट होता है, आप पूरा एक चार्ट देख सकते हैं आरबीसी का कि एक स्पेशल पिगमेंट यहां पर करता है कि ये इसका ग्रेट फीचर होता है, बोल सकते हैं ना कि हैज अ ग्रेट एबिलिटी फॉर O2 गैस। ये ऑक्सीजन गैस के लिए सबसे ग्रेट फीचर होता है हीमोग्लोबिन का। तो आप ये लिख सकते हैं कि हैज ए ग्रेट फीचर ऑफ O2 गैस, ये आप आरबीसी के लिए बोल सकते हैं। अब डब्ल्यूबीसी के लिए क्या बोलोगे सर, डब्ल्यूबीसी के लिए हम बोल सकते हैं कि सर पहले आरबीसी की मैं बात करूं तो इसका लाइफ स्पैन भी आप याद रखो, इसका लाइफ स्पैन होता है नॉर्मली, याद रखना है एवरेज हम 120 डेज का लेके चलते हैं। कितना, 120 डेज का हम इसका लाइफ स्पान लेके चलते हैं। ये क्या है इसका लाइफ स्पान, जीवन चक्र, लाइफ स्पान है कि भाई 120 दिन में ये वापस बन के नहीं बन जाती है, ठीक है, बनती है, डेड हो जाती है, फिर वापस बन जाती है, ठीक है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान देखोगे तो आप 4 to 5 डेज आपको दिखेगा, 4 to 7 डेज आप लिख सकते हैं, 4 to 5 डेज इसका लाइफ स्पान है, ठीक है। और साथ में आप देखोगे सर ये मेन क्या काम करता है सर, ये एक इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में पूरा का पूरा एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है। किसकी बात कर रहा हूं, डब्ल्यूबीसी। साथ साथ में लिखते भी चलो ताकि एक चीज पूरी कैरी कर सको यार, पूरी एक एक चीज को आप यहां पर कैरी कर सको, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैंने बोला कि सर ये डब्ल्यूबीसी पूरा का पूरा क्या करता है, इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, इम्यून सिस्टम यहां पर डेवलप करेगा। इम्यून सिस्टम मतलब कि ये जो भी अपोजिट एंटीबॉडी यानी जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि वर्क फॉर अगेंस्ट इन्फेक्शन, वर्क फॉर अगेंस्ट इन्फेक्शन, राइट। प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स काम करता है भाई, ये हेल्पफुल होता है, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग, भाई क्लोटिंग में मदद करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि सही ये मदद किस में करेगा, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग, हेल्प इन दी प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग। तो ये आपके ब्लड के मेन कंपोनेंट हो जाते हैं जो आपको याद होने चाहिए कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये कौन सा पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, और ये पूरे ब्लड का कितना 45% भाग होता है, और ये लिक्विड पोर्शन 55% होता है। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्लड वेसल्स के बारे में, और बहुत प्यारी चीज है ब्लड वेसल्स भी। एक बार यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट।
देन वी विल मूव। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर हमने देख लिया कि ये WBC क्या काम करता है क्या नहीं करता है। इसके बाद ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड पाइप्स दैट कैरी ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखते हैं कि सर यहाँ पर अगला हमारा आता है नंबर सेकंड, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं जहां पर ब्लड जाता है। देखिएगा नंबर सेकंड में बात करूं आपसे, ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करने का काम करता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ब्लड पाइप कैरीज ब्लड। और आपको पता है कि सर यहां पर ये जो ब्लड कैरी करता है वो कौन करता है, ब्लड पाइप। और ये ब्लड पाइप कितने टाइप के होते हैं भाई वो देखने हैं। भाई आपको पता है कि इसके 3 टाइप्स होते हैं भाई, 3 टाइप के हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, ब्लड के पाइप पढ़ते हैं। कौन कौन से ब्लड के पाइप होते हैं इनको देखिएगा। नंबर वन आता है आपके वेन, आर्टरी, नंबर 2, नंबर 3 आती है कैपिलरी। अब देखिएगा नंबर वन है वेन। वेन होता है राइट, जो ऑलवेज यहां पर कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑलवेज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसमें भी असम्पशंस आते हैं, याद रखना। नंबर 2 आर्टरीज और नंबर 3 कैपिलरीज। 3 यहां पर हमको पढ़ना है, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरीज, तीनों लिख लीजिए। अब नंबर 1 हेडिंग डालिए, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर 1 कोई सा भी डाल लीजिए। नंबर 1 हम वेन की बात कर लेते हैं। वेन क्या काम करती है, देखिएगा वेन की बात करता हूं। वेन कैसी होती है हमारी बॉडी में, इंप्योरिटी ब्लड इकट्ठा करती है। तो भाई यहां पर वेन की बात करते हैं। सबसे पहले जो वेन्स होती है आपको पता है कि ये कैरी करती है ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीड ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 को कैरी यहां पर करती है कौन, आपकी वेन्स। ये कैसी होती है सर, ये जो होती है काफी ज्यादा कैसी होगी सर, थिन होती है, काफी ज्यादा थिन होगी। और कैसी होगी, एंड इलास्टिक टाइप की ये आपको देखने को मिल जाती है। साथ में इसके अंदर असम्पशंस क्या आते हैं, असम्पशंस देखिएगा। असम्पशन में एक यहां पर पल्मोनरी वेन, ओनली पल्मोनरी वेन कैरीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि भाई बाकी सारी वेन तो यहां पर क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और ये कैसी करती है भाई, ये ओनली यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ये इसका क्या है, ये असम्पशन यहां पर हो जाता है, याद रखना। इसमें स्टार लगा लीजिए वेन्स के लिए, याद रखना। और इसके अंदर वॉल्व्स यहां पर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वेन्स को। तो हम बोल सकते हैं कि वेन्स के अंदर क्या कहते हैं, वॉल्व्स आर ऑब्जर्व इन वेन्स। तो हम ये पॉइंट ये भी लिख सकते हैं वेन्स में कि वॉल्व्स आर ऑब्जर्व इन वेन्स, वॉल्व्स आर ऑब्जर्व इन वेन, राइट। अब देखिएगा नंबर 2, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टरीज के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, साथ साथ में लिखते रहिए। अब देखिएगा इसके बाद मैं बात करता हूं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज में सेम इसकी वॉल कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है।
तो सर यहां पर मैं बात कर रहा हूं आर्टरी की, किसकी? आर्टरीज की। सर इसकी जो वॉल है, सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा, इसकी जो वॉल है, वॉल कैसी दिखेगी? इसकी वॉल आपको नजर आती है, एक तो थिक यहां पर नजर आती है, थिक एंड इलास्टिक, थिक एंड इलास्टिक टाइप की आपको क्या दिखती है? आर्टरी दिखती है। ठीक है, अगली जो आर्टरीज है ये ऑलवेज क्या कैरी करती है? कैरीड ऑलवेज, कैरीड ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसमें पल्मोनरी आर्टरी carried deoxygenated blood, carried deoxygenated blood, deoxygenated blood, right? अब जो यहां पर आपको दिख रहा है कि सर ये किसकी थिक है, इलास्टिक टाइप की है, पल्मोनरी यहां पर आर्टरी है, ये इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, पल्मोनरी आर्टरी को। ये यहां का क्या है? इसका असप्शन हो जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी यहां पर क्या कैरी करती है? आपकी ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड, CO2 ब्लड यहां पर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बोलते हैं। और यहां पर एक खास बात है कि यहां पर इसका ब्लड का प्रेशर कैसा रहेगा? ब्लड का प्रेशर आपको हाई दिखता है, यानी इसके साथ में हम बोल सकते हैं कि सर इसमें यहां पर हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। अब हाई ब्लड प्रेशर है तो आप देख सकते हो कि हाई ब्लड प्रेशर होगा तो सर इसका जो बॉडी में ब्लड का बैक फ्लो होगा क्या? ब्लड बैक फ्लो होगा क्या? याद रखना, हाई ब्लड प्रेशर के साथ में इसका बैक फ्लो होगा क्या? यानी कि यहां पर बैक फ्लोज विद हाई प्रेशर, यानी कि यहां पर अगर ब्लड प्रेशर करना है तो भाई यहां पर किसके साथ में होगा? हाई प्रेशर के साथ में इसका बैक फ्लो भी यहां पर देखने को मिलता है, ये भी याद रखना, राइट? यहां तक आप क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आर्टरीज का। अब बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज का भी स्मॉल होती है, यानी स्मॉल ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट नियर द ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स के चारों तरफ इकट्ठा रहती है। नंबर थर्ड है कैपिलरीज। नंबर थर्ड है ये कैसी होती है? कैपिलरीज की बात करते हैं। कैपिलरीज क्या होगा? स्मॉल ब्लड वेसल होती है, काफी ज्यादा स्मॉल ब्लड वेसल है, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो यहां पर क्या करती है? कहां पर रहेगी? नियर बाय ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि जैसे हमारे हार्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है, हार्ट में एक पोर्शन आता है, रेस्पिरेशन देखते हैं, एल्वुलाई वाला पार्ट आता है। अब एल्वुलाई में आप देखते हो कि सर यहां पर एल्वुलाई के चारों तरफ सराउंडेड क्या मिलता है आपको? कैपिलरी मिलेगी। क्या मिलेगी? कैपिलरी, जो बहुत ही कैसी होती है? स्मॉल और बहुत ही ज्यादा बारीक होती है। और इससे क्या होगा? यहां पर जो ब्लड है, यानी कि यहां पर गैस का एक्सचेंज होगा। गैस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? आपकी कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो भाई ये काफी ज्यादा स्मॉल होती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी एल्वुलाई है, इसके चारों तरफ ये क्या है? इसकी कैपिलरीज होती है, बहुत छोटी बारीक बारीक आकार की होती है। तो भाई इसको भी आप लिख लीजिए, कैपिलरीज में आप ये एड ऑन कर सकते हैं कि वेयर एक्सचेंज गैस टेक प्लेस।
हम बोल सकते हैं आपके किसके अंदर, ये कैपिलरीज के अंदर हम इसको बोल सकते हैं। अब मैं बात करूं आपसे कि सर इसमें यहां पर मैंने आपको मेन कंपोनेंट की बात यहां पर कर ली है। मेन कंपोनेंट के बाद यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हार्ट की डायग्राम के बारे में कि सर यहां पर हार्ट का कैसा कैसा डायग्राम होगा और जो और ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम की प्रोसेस होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कंटेंट अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा और अपने यूज में जरूर लें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, एग्जाम में जरूर पढ़ें। और इन्हीं लेक्चर के साथ में हम कुछ दिन बाद यहाँ पर लाइव क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं, तो भाई इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर साथ में लाइव इंटरेक्शन भी करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए सर इसके हैंड रिटन नोट्स मुझे दे दो तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप जा सकते हैं, सिक्योर एजुकेशन क्लास 10 के नाम से है, आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैं भी डेडिकेटली पढ़ाई करूं तो आप सिक्योर एजुकेशन पे कमेंट लिखकर भेजिए कि हाँ सर मुझे पसंद आया है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चा मिलता है अगले लेक्चर में बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ और वही एनर्जी के साथ जो आपको बनानी है एग्जाम में झंडे गाड़ के। तो बच्चा मिलता है अगले लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।